कल्पना कीजिए कि कोई ब्रह्मांड के परम सत्य को खोजने के लिए एक बहुत ही जटिल और प्राचीन किताब पढ़ रहा है। वो पन्ने पलटता जा रहा है और ठीक किताब के बीचों बीच लेखक ने बड़े अक्षरों में एक चेतावनी लिखी है। वो चेतावनी है कि वैसे सिर्फ इस किताब के शब्दों को पढ़ लेने से तुम्हें वो सत्य कभी नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? मतलब अब सोचिए, अगर शब्दों से सत्य नहीं मिलता तो फिर इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे ही क्यों गए? आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का केंद्र बिंदु कुछ ऐसा ही एक विरोधाभास है। बिल्कुल। और देखो, ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसने सदियों से दुनिया भर के विचारकों और दार्शनिकों को उलझा कर रखा है। जब हम किसी ऐसी सत्ता की बात करते हैं जो इस भौतिक दुनिया से परे है, जिसे हम परम सत्य या ब्रह्म कहते हैं, तो हमारी रोजमर्रा की भाषा और तर्क के औजार अक्सर काम करना बंद कर देते हैं। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो पुष्टि मार्ग एनसाइक्लोपीडिया नाम के YouTube चैनल से ली गई है। हाँ, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। बिल्कुल। इसमें सर्वोत्तम स्तोत्र पर दिए गए व्याख्यानों के ट्रांसक्रिप्ट शामिल हैं। और हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे कैसे प्राचीन भारतीय विद्वानों ने केवल अंधी आस्था के सहारे नहीं, बल्कि व्याकरण, तर्क और दर्शन के बेहद पैने और सर्जिकल विश्लेषण से यह साबित किया कि वो परम सत्य कोई शून्य या खालीपन नहीं है। हाँ, कोई खालीपन या निराकार ऊर्जा नहीं है, बल्कि वो आनंद से भरा एक ऐसा साकार रूप है जो निरंतर लीलाएं या डिवाइन प्ले करता है। और मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस चर्चा को सिर्फ एक और धार्मिक व्याख्यान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। मतलब स्रोत सामग्री में जिस तरह से भाषा विज्ञान और दर्शन शास्त्र का उपयोग किया गया है ना, वो सोचने के तरीके को पूरी तरह चुनौती देता है। ये इस बात का विश्लेषण है कि हजारों साल पहले लोग सत्य की प्रकृति को कितनी गहराई से देख रहे थे। और यहीं से हमारी वो किताब वाली बात वापस आती है। वो चेतावनी वाली बात। हाँ, स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि ब्रह्म अलौकिक है। उसे इन साधारण भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता और ना ही रोजमर्रा के तर्कों से समझा जा सकता है। उसे जानने का एकमात्र प्रमाणिक माध्यम शास्त्र हैं, जिन्हें श्रुति कहा गया है, वेद, उपनिषद। सही। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि सिर्फ इन शास्त्रों को रट लेना कोई समाधान नहीं है। एकदम सही कहा। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द है रट्टू पोपट, यानी रटने वाला तोता। हाँ, रट्टू तोता। हाँ, मतलब जब कोई बिना गहरे अर्थ को, जिसे तात्पर्यार्थ कहते हैं, उसे समझे बिना सिर्फ संस्कृत के श्लोकों या शब्दों को रट लेता है, तो वो ज्ञान की एक बहुत ही उथली सतह पर फंसा रह जाता है। श्रुति यानी उपनिषद स्वयं घोषणा करते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अत्राप्यम मनसा सह। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा अर्थ है कि वो परम सत्य एक ऐसा आयाम है जहां से हमारी वाणी, हमारे शब्द और हमारा मन दोनों बिना उस तक पहुंचे बस खाली हाथ लौटाते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब जिन किताबों से हम सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वे किताबें खुद चीख चीख कर कह रही हैं कि हमें पढ़कर सत्य को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई तैरना सीखने की किताब पढ़ रहा हो और उसमें लिखा हो कि पानी का असली अनुभव और तैरने की कला केवल इस किताब को पढ़कर नहीं सीखी जा सकती। सही उदाहरण है ना? हाँ, पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। सिर्फ हाथ पैर मारने की थ्योरी पढ़ने से कोई तैराक नहीं बनता। एकदम सटीक। और तैरने का यह उदाहरण इस पूरी दार्शनिक बहस के केंद्र में है। अच्छा। हाँ, जो तैरने की किताब का ज्ञान है, जो केवल थ्योरी है, उसे प्राचीन दर्शन में अपराविद्या कहा गया है। अपराविद्या, ठीक है। यह वह ज्ञान है जो मस्तिष्क तक सीमित है, लेकिन जब इंसान पानी में छलांग लगाता है, जो उसका व्यक्तिगत अनुभव होता है, उसे पराविद्या या अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं। अनुभव से जो मिलता है। बिल्कुल। इसीलिए श्रोत में वल्लभाचार्य जी का जिक्र करते हुए उन्हें एक विशेष उपाधि दी गई है,
वेद पारग। एक मिनट, वेद पारग का शाब्दिक अर्थ तो शायद ये होगा कि जिसने वेदों को पार कर लिया हो। हाँ, इसका वास्तविक अर्थ है वेदों के अंतिम छोर तक पहुंचना, उनमें पूरी तरह से पारंगत होना। अच्छा। वल्लभाचार्य जी को वेद पारग इसलिए कहा गया क्योंकि उनके पास केवल अपरा विद्या या शब्दों का रट्टू ज्ञान नहीं था, वे परा विद्या के धनी थे। मतलब उन्होंने पानी में छलांग लगाई थी। बिल्कुल। वे श्रुति के केवल शाब्दिक ढांचे को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे हुए उस गहरे तात्पर्य को समझते थे जो शब्दों के बीच के खाली स्थान में मौजूद है। रुको, अगर केवल किताबी ज्ञान से उस सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता और इन वेद पारग विद्वानों ने अपने अनुभव से उस सत्य को समझा, तो फिर शास्त्रों के सही विश्लेषण से उस ब्रह्म का कौन सा रूप सामने आता है? क्योंकि मेरी नजर में दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टकराव यहीं से शुरू होता है। आप किस टकराव की बात कर रहे हैं? यही कि वो परम सत्य आखिर है क्या वो एक निराकार निर्गुण ऊर्जा है या उसका कोई रूप है? हाँ, और यहीं पर श्रोत सामग्री श्रुति वाक्यों का वो सर्जिकल विश्लेषण सामने लाती है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। वल्लभाचार्य जी का दर्शन, जिसे शुद्धाद्वैत कहा जाता है, वो शास्त्रों के अलग अलग वाक्यों का एक बहुत ही तार्किक समन्वय करता है। ठीक है। उनके अनुसार जब हम उपनिषदों को समग्रता में देखते हैं तो ये सिद्ध होता है कि ईश्वर केवल एक निराकार शून्यता नहीं है। इसके लिए स्रोत में दो बेहद महत्वपूर्ण श्रुति वाक्यों पर जोर दिया गया है। वो दो वाक्य कौन से हैं? पहला वाक्य है एकाकी न रमते, जिसका अर्थ है कि वह अकेला रमण नहीं कर सका, उसे अकेले आनंद नहीं आया। उसे अकेले आनंद नहीं आया। हाँ, और दूसरा है स ईशान चक्रे, जिसका मतलब है कि उसने इच्छा की। लेकिन देखिए, यहाँ तर्क का एक बहुत बड़ा पेच फंसता है। कैसा पेच? अगर कोई सत्ता पूरी तरह से निराकार है, एकदम निर्विशेष है, जिसमें कोई गुण या विशेषता ही नहीं है, तो उसमें इच्छा कैसे पैदा हो सकती है? यही तो बात है। मतलब इच्छा करना तो अपने आप में क्रिया है, एक गुण है। अगर कोई पूर्ण रूप से शून्य है तो वो कुछ चाह कैसे सकता है? बिल्कुल, और यही वह सवाल है जो शुद्धाद्वैत दर्शन विरोधियों से पूछता है। श्रोत स्पष्ट रूप से तर्क देता है कि एक पूरी तरह से निर्गुण और निर्विशेष सत्ता में इच्छा का पैदा होना तार्किक रूप से असंभव है। बिल्कुल असंभव है। इच्छा करना एक विशेषता है, और उससे भी आगे अगर वो सत्ता रमण करना चाहती है, कोई लीला या खेल खेलना चाहती है, तो उसके लिए क्या चाहिए? खेलने के लिए तो कम से कम दो लोग चाहिए या कोई डाइवर्सिटी चाहिए। अकेले शून्य में तो कोई क्या ही खेलेगा? सटीक तर्क। खेलने या आनंद का अनुभव करने के लिए हमेशा विविधता यानी डाइवर्सिटी की आवश्यकता होती है। जब तक कोई स्वरूप नहीं होगा, जब तक कोई दूसरा नहीं होगा, तो प्रेम या आनंद का आदान प्रदान कैसे होगा? सही बात है। इसीलिए श्रुति के इन वाक्यों उसने इच्छा की और उसे अकेले आनंद नहीं आया, इन्हीं से यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म मूल रूप से साकार है, उसका एक रूप होना ही चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। हाँ, बताइए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो परम सत्य मूल रूप से तो निराकार ही हो, लेकिन सिर्फ दुनिया बनाने के लिए या कुछ समय तक लीलाएं करने के लिए उसने एक अस्थायी रूप या टेम्परेरी फॉर्म धारण कर लिया हो, एक मुखौटे की तरह? हाँ, जैसे कोई मंच पर नाटक करने के लिए कुछ देर के लिए राजा की पोशाक पहन लेता है और नाटक खत्म होने पर उसे उतार देता है। देखिए, भारतीय दर्शन के कई स्कूल ठीक ऐसा ही मानते हैं। उनका तर्क है कि ईश्वर का जो रूप है वो माया के कारण होता है। लेकिन वल्लभाचार्य जी का साकार ब्रह्मवाद इस विचार को सिरे से नकार देता है। उनका तर्क है कि ईश्वर का रूप कोई औपाधिक आकार नहीं है। औपाधिक आकार मतलब कोई ऐसी उपाधि या पोशाक नहीं है जिसे किसी बाहरी शक्ति ने पहनाया हो, जैसे माया ने, और जिसे बाद में उतार दिया जाएगा। तो अगर वो रूप भौतिक नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है, कोई पोशाक नहीं है, तो फिर वो किस चीज का बना है? हड्डियों और मांस का तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। श्रोत सामग्री इस पर बहुत ही खूबसूरत जवाब देती है। वो कहती है कि ईश्वर का स्वरूप आनंद मात्राकार है। एक सेकंड, आनंद मात्राकार यानी उसका आकार ही आनंद है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि उसका स्वरूप किसी भौतिक तत्व से नहीं बना है,
आनंद केवल कोई भावना या फीलिंग नहीं है जो उसे महसूस होती है, बल्कि आनंद ही वो सब्सटेंस या पदार्थ है जिससे उसका स्वरूप निर्मित है। वो एक ऐसा दिव्य और अप्राकृत स्वरूप है जो स्वयं पूर्ण सत्य है। वाह, ये सुनना बहुत ही काव्यात्मक लगता है यार, कि किसी का रूप ही शुद्ध आनंद से बना हो, है ना? लेकिन देखिए, जब हम इस आकार को परम सत्य मानने की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन का एक बहुत बड़ा हाथी कमरे में मौजूद है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप मायावाद की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मायावाद। क्योंकि कई दार्शनिक तो यही कहते हैं कि जो भी रूप या आकार हमें दिखाई देता है वो सब एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। हाँ, और इस बौद्धिक टकराव को समझने के लिए स्रोत सामग्री दर्शन शास्त्र के एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण का उपयोग करती है, रज्जु सर्प न्याय। रस्सी और सांप का भ्रम। जब कोई अंधेरे में पड़ी एक रस्सी को गलती से सांप समझ लेता है। एकदम सही। ये मायावाद का मूल आधार है। मायावाद के अनुसार जो वो निराकार और निर्गुण ब्रह्म है वो असली रस्सी है, वो एकमात्र सत्य है। ठीक है। और उस निराकार सत्य पर जो साकार ईश्वर का रूप जैसे कृष्ण या राम का स्वरूप हमें दिखाई देता है, वो उस रस्सी पर अज्ञान के कारण दिखाई देने वाला सांप है। मतलब वो सांप असली नहीं है? हाँ, यानी मायावाद कहता है कि सत्य तो केवल वो निराकार शून्य है, बाकी जो भी लीला करने वाला साकार रूप है वो एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। तो इसका मतलब मायावाद के अनुसार ईश्वर की जो भक्ति की जाती है वो भी एक भ्रम की ही पूजा है। हाँ, एक तरह से। मुझे याद आ रहा है, स्रोत में इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया था डायबिटीज के मरीज का। वो अच्छा खराब और खराब खराब वाला उदाहरण काम करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, उसके लिए कड़वी एलोपैथिक दवा खाना भी एक अप्रिय स्थिति है और मीठा मोहनथाल या लड्डू खाना भी मना है। दोनों ही चीजें एक तरह से परहेज वाली हैं। हाँ, लेकिन लड्डू खाना उसके लिए खराब खराब या नेगेटिव इल्यूजन है क्योंकि वो सीधे नुकसान करेगा। और दवा? लेकिन कड़वी दवा वो भी कोई स्वाद में अच्छी नहीं है, लेकिन वो एक सकारात्मक भ्रम या अच्छा खराब है क्योंकि वो उसे ठीक होने में मदद करेगी। रुको, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। क्यों? तो मायावाद के नजरिए से ईश्वर का साकार रूप और उसकी भक्ति उस कड़वी दवा की तरह है। हाँ, उनके अनुसार तो ऐसा ही है। मतलब वो सिर्फ एक उपकरण है, एक पॉजिटिव इल्यूजन जो आपको असली सत्य यानी निराकार शून्य तक पहुंचने में मदद करता है, और जैसे ही आप सत्य तक पहुंचते हैं आपको साकार रूप को कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। यार, ये तो किसी भी भक्त के लिए एक बहुत बड़ा अपमान है। आप उससे कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा ईश्वर महज एक अस्थायी टूल है। देखिए, ये जो असहमति और घर्षण आप अभी महसूस कर रहे हैं ना, ठीक यही वल्लभाचार्य जी के दर्शन का प्रस्थान बिंदु है। अच्छा। हाँ, शुद्धाद्वैत दर्शन इस पॉजिटिव इल्यूजन या कड़वी दवा वाले तर्क को पूरी तरह से खारिज करता है। उनका कहना है कि आनंद से भरा वो साकार कृष्ण स्वरूप कोई रस्सी पर दिखने वाला सांप नहीं है। तो वो क्या है? वो कोई भ्रम नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है, यानी परम सत्य स्वयं है। लेकिन इसे तार्किक रूप से साबित कैसे किया गया है? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि ये भ्रम नहीं है काफी नहीं है। दर्शन में तो हर बात सिद्ध करनी पड़ती है लॉजिक से। बिल्कुल, और इसे सिद्ध करने के लिए स्रोत में कैमोतिक न्याय का बहुत ही गहरा तार्किक प्रयोग किया गया है। कैमोतिक न्याय? कैमोतिक न्याय का मतलब होता है हाउ मच मोर सो, यानी जब कोई छोटी चीज सत्य है तो उसे बड़ी चीज तो निश्चित रूप से सत्य होगी ही। उदाहरण के तौर पर देखिए, शुद्धाद्वैत दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये इस पूरे ब्रह्मांड को, इस भौतिक प्रपंच को माया या झूठ नहीं मानता। ये मानता है कि ये ब्रह्मांड भी ईश्वर का ही एक वास्तविक विस्तार है। अच्छा, तो कैमोतिक न्याय यहाँ कैसे लागू होता है? तर्क ये है कि यदि ये पूरा ब्रह्मांड जो ईश्वर का केवल एक कार्य या इफेक्ट है, अगर वो सत्य है, तो फिर उस ब्रह्मांड को रचने वाले और उसमें लीलाएं करने वाले साक्षात कारण यानी ईश्वर का आकार झूठ या भ्रम कैसे हो सकता है? अरे वाह, ये तो बहुत ही सॉलिड पॉइंट है ना? यदि एक साधारण भौतिक दुनिया सत्य हो सकती है, तो वो आनंद मात्राकार स्वरूप तो ब्रह्मांड से भी कहीं अधिक सत्य है। यहाँ साकार रूप को सत्य मानने के पीछे कोई भावुकता नहीं है, बल्कि विशुद्ध तर्क है। अगर हम ये मान ले कि ईश्वर का वो साकार रूप ही परम सत्य है और वो कोई अस्थायी नाटक नहीं है, हाँ, तो मेरे दिमाग में एक और सवाल उठता है। हाँ, वो जो लीलाएं करता है, जो दिव्य खेल खेलता है, उनका क्या होता है? मतलब
क्या वे इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर खत्म हो जाती हैं? जैसे एक बार गोवर्धन पर्वत उठाया, लीला खत्म और बात आई गई हो गई। ये इस पूरे विषय का सबसे गहरा और शायद सबसे रहस्यमय हिस्सा है, जिसे नित्य लीला या इटर्नल प्ले का सिद्धांत कहा जाता है। इटर्नल प्ले? हाँ, वल्लभाचार्य जी का दर्शन कहता है कि ईश्वर की लीलाएं कभी भूतकाल का हिस्सा नहीं बनती, वे कभी खत्म नहीं होती, वे हमेशा वर्तमान में निरंतर घटित हो रही होती हैं। हमेशा घटित हो रही हैं। यार, ये तो हमारे समय यानी टाइम की सामान्य समझ को पूरी तरह तोड़ देता है। बिल्कुल तोड़ता है। अगर कोई क्रिया हमेशा चल रही है तो उसे साबित कैसे किया जाए? स्रोत सामग्री में शायद इस नित्य लीला को स्थापित करने के लिए 4 स्तंभों के नित्य होने की बात कही गई थी। हाँ, एकदम सही याद है आपको। किसी भी लीला या घटना को शाश्वत साबित करने के लिए 4 चीजों का हमेशा मौजूद रहना तार्किक रूप से आवश्यक है। वो 4 चीजें क्या हैं? पहला, लीला करने वाला यानी स्वयं ईश्वर। दूसरा, वो क्रिया या लीला जो हो रही है। तीसरा, लीला के परिकर यानी उस लीला में शामिल सभी चीजें, जैसे गोवर्धन पर्वत, गायें, गोपियां, इंद्र वगैरह। ठीक है। और चौथा? और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, पश्यन्ति यानी उसे देखने की क्रिया या उन लीलाओं को देखने वाले दर्शक। ये चौथा पॉइंट बड़ा अजीब है। देखने वाले का नित्य होना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, अगर कोई नाटक चल रहा है लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है, तो उस नाटक के होने या ना होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हाँ, ये बात तो है। लीला को शाश्वत तभी माना जा सकता है जब उसका साक्षी भी शाश्वत हो। और यहाँ स्रोत सामग्री व्याकरण का एक बहुत ही शानदार तर्क सामने लाती है, जो इस पूरे विषय को एक जासूसी कहानी जैसा बना देता है। व्याकरण का तर्क मैं सुनने के लिए बेताब हूं। स्रोत में ऋग्वेद के एक बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध पंक्ति का विश्लेषण किया गया है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि ज्ञानी जन या देवगण विष्णु के उस परम पद या उनकी लीलाओं को हमेशा देखते हैं। यहाँ 2 शब्दों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है ना, सदा और पश्यन्ति। बिल्कुल। सदा का अर्थ है हमेशा, हर पल, और पश्यन्ति वर्तमान काल की क्रिया है, जिसका मतलब है देखते हैं या देख रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर विष्णु की कोई लीला सिर्फ अतीत में एक बार होकर खत्म हो गई होती, तो वेद ये क्यों कहता कि ज्ञानी जन उसे हमेशा देख रहे हैं? संस्कृत व्याकरण के अनुसार वहां भूतकाल का प्रयोग होना चाहिए था। हाँ, पास्ट टेंस होना चाहिए था। लेकिन श्रुति ने जानबूझकर वर्तमान काल का प्रयोग किया। ये तो सच में एक बहुत बड़ा सुराग है। और मुझे याद आ रहा है, स्रोत में महर्षि व्यास द्वारा रचित भागवत महापुराण का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। जब व्यास जी भागवत लिख रहे थे, वहां भी उन्होंने एक श्लोक में लिखा, जयति जन निवासः। सही कहा। और जयति भी वर्तमान काल है। इसका अर्थ है जय हो रही है। जब व्यास जी ये ग्रंथ लिख रहे थे, तब तक कृष्ण का भौतिक अवतार और उनकी लीलाएं दुनिया की नजरों में अतीत की बात हो चुकी थी, बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। हाँ, फिर भी एक वेद पारग विद्वान होने के नाते व्यास जी ने जय होती थी या जय होगी नहीं लिखा। उन्होंने लिखा जयति, यानी इसी क्षण अभी जय हो रही है। वाह! यह वर्तमान काल का प्रयोग कोई व्याकरण की गलती नहीं है। यह इस बात का सीधा दार्शनिक प्रमाण है कि वो लीला किसी दूसरे आयाम में, किसी अप्राकृत स्तर पर अभी भी इसी वक्त चल रही है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर तो कोई भी एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाएगा। क्या सवाल? अगर गोवर्धन लीला या कोई भी दिव्य खेल अभी इसी वक्त चल रहा है, तो जब कोई मथुरा या गोवर्धन जाता है, तो उसे अपनी आंखों से गोवर्धन पर्वत हवा में उठता हुआ क्यों नहीं दिखता? वहां वे प्राचीन ग्वाले या वो घटनाएं क्यों नहीं दिखाई देती? बहुत ही वाजिब सवाल है। और जब ये सवाल उठता है कि अगर सब कुछ हमेशा चल रहा है, तो हमें दिखता क्यों नहीं? हाँ। तो स्रोत सामग्री इसका जवाब देने के लिए आधुनिक विज्ञान से मिलता जुलता एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण पेश करती है। कौन सा उदाहरण? डार्क मैटर का। डार्क मैटर? वही जो ब्रह्मांड के ज्यादातर हिस्से को बनाता है, लेकिन जिसे हम देख नहीं सकते? यही इसका मूल बिंदु है। आधुनिक भौतिकी जैसे स्टीफन हॉकिंग या अन्य वैज्ञानिकों के सिद्धांत हमें बताते हैं कि इस ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा डार्क मैटर है। कारण आंखों से डार्क मैटर को देख सकता है? नहीं, विज्ञान भी ये कहता है कि डार्क मैटर प्रकाश के साथ कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए उसे सामान्य दूरबीन या आंखों से देखना असंभव है। उसे केवल उसके प्रभाव से महसूस किया जा सकता है। बस
प्राचीन दर्शन भी ठीक यही बात कह रहा है। ये जो नित्य लीलाएं हैं, ये कहीं आसमान के पार नहीं बल्कि इसी ब्रह्मांड के भीतर हो रही हैं। अच्छा, लेकिन ये प्राकृत या भौतिक नहीं है, ये अलौकिक है। जैसे डार्क मैटर को देखने के लिए हमारी जैविक आंखें सक्षम नहीं है, वैसे ही इन नित्य लीलाओं को देखने के लिए ये लौकिक दृष्टि काफी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? इसके लिए एक अलग तरह की दृष्टि चाहिए, जिसे शास्त्रों में दिव्य चक्षु या डिवाइन विजन कहा गया है। ये वो दृष्टि है जो केवल सत्य के अनुभव और गहरे प्रेम या भक्ति से प्राप्त होती है। ये सचमुच मतलब नजरिया बदल देने वाला विचार है। यानी अगर कोई चीज हमें नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां मौजूद नहीं है, वो सिर्फ हमारी दृष्टि और हमारे उपकरणों की सीमा है। बिल्कुल, और यही इस पूरे गहन विश्लेषण का अंतिम सार भी है। सत्य को मापने के लिए हमारी क्षमताएं सीमित हो सकती हैं, लेकिन सत्य स्वयं सीमित नहीं है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो ये स्पष्ट होता है कि परम सत्य को समझने के लिए केवल तर्कों और किताबी ज्ञान के रट्टू तोते बन जाना पर्याप्त नहीं है। एकदम सही। ये प्राचीन दर्शन हमें सिखाता है कि सत्य कोई खालीपन, शून्य या भावनाहीन ऊर्जा नहीं है, बल्कि वो आनंद, प्रेम और शाश्वत लीलाओं से भरा हुआ एक साकार रूप है। और जो भक्ति है वो सत्य तक पहुंचने की कोई कड़वी दवा या अस्थायी टूल नहीं है, बल्कि वो स्वयं उस शाश्वत आनंद का हिस्सा बनने का तरीका है। बहुत खूब कहा आपने। सूचनाओं और डेटा से भरी आज की दुनिया में ये दर्शन एक बहुत ही ताजा परिप्रेक्ष्य देता है कि असली ज्ञान केवल शब्दों या फॉर्मूलों में नहीं है। जब तक उस ज्ञान का अनुभव ना किया जाए वह अधूरा है। अनुभव ही ज्ञान की पूर्णता है। बिल्कुल। और इस नित्य लीला की चर्चा ने मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार छोड़ दिया है जो शायद हर चीज को देखने का नजरिया ही बदल दे। अच्छा, वो विचार क्या है? देखिए, हमने बात की कि ईश्वर की लीलाएं कभी भूतकाल का हिस्सा नहीं बनती, वे हमेशा अभी और इसी वक्त किसी आयाम में घटित हो रही हैं। हाँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो समय का या टाइम का हमारा विचार है, जिसमें हम भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को अलग अलग खानों में बांटते हैं, ये महज हमारी इंसानी आंखों का एक धोखा हो? ये तो समय की प्रकृति पर ही एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए ना, क्या ऐसा हो सकता है कि इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी वास्तव में मायने रखता है वो कभी इतिहास बनता ही नहीं है, वो हमेशा वर्तमान ही रहता है। और शायद जिसे हम बीता हुआ कल कहते हैं वो सिर्फ हमारी देखने की अक्षमता है, और सत्य के उस विशाल महासागर में सब कुछ हमेशा अभी हो रहा है। हम बस उसे देखने वाले दिव्य चक्षु खो चुके हैं। खैर, आज का ये विश्लेषण तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये सवाल शायद बहुत देर तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा।